गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 9th में इंग्लिश लिटरेचर में सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर की समरी बताएंगे, जिसका नेम है द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है। यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताते हैं कि यहाँ पर वो टोटो जो नाम है वो एक मंकी का नाम रहता है। तो उनकी लाइफ में एक बार टोटो ने क्या किया था, मंकी आया था, क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया यहाँ पर। तो जो उनके ऑथर के जो ग्रैंड फादर रहते हैं वो टोटो को परचेज़ करते हैं एक टोंगा ड्राइवर से। 5 रुपए में वो टोटो को परचेज़ करते हैं। फिर वो टोटो की ब्यूटी के बारे में बताते हैं, उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं कि जो उसके टीथ थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे और जो उसके हाथ पैर थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्विक एंड विग्ड थे। जो उसकी फिंगर थी बहुत ही ज़्यादा क्विक और विग्ड थी। और वो बताते हैं जो उसकी टेल है वो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब वो बताते हैं कोई भी एनिमल हो जिसकी टेल होती है तो जो टेल होती है वो क्या करती है, उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी ऑथर की, उनको अभी टोटो के बारे में नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि जो ग्रैंड फादर थे वो जो भी एनिमल लाते थे वो उसको कहाँ रखते थे, अपने प्राइवेट ज़ू में रखते थे। प्राइवेट ज़ू क्या था? क्योंकि उनके जो ग्रैंड फादर थे छोटे छोटे एनिमल लाते थे, जैसे टॉर्टोइज हो गया, ठीक है, तो और बहुत सारी छोटे छोटे एनिमल वो ला के एक ज़ू बनाए हुए थे, वहाँ पर उन चीज़ को सबको वहाँ पर रखते थे। तो अभी ग्रैंड मदर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, टोटो को ऑथर के कबर्ड में वहाँ पर रख दिया। उन्होंने सोचा अभी ग्रैंड मदर को इसके बारे में नहीं पता है तो वो उसे वहाँ पर आज की रात उसे वो वहाँ पर रख देंगे। लेकिन जब वो लोग रख के चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो कबर्ड पे पेपर लगा हुआ था उस पर क्या पूरी तरह से स्क्रैच पड़े हुए हैं। जो ऑथर का वहाँ पर कोट टंगा हुआ था वो पूरी तरह से फटा हुआ है, यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ख़राब बर्बाद हो गई थी। तो अज़हर सोचते हैं कि अब ग्रैंड मदर को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, मतलब उनको थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन जो ग्रैंड फादर होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो टोटो है वो कितना ज़्यादा चालाक है, मतलब अभी वो इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी उसने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं। तो फिर उन लोग क्या करते हैं, उसे प्राइवेट ज़ू में वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर छोटे छोटे और भी ज़्यादा एनिमल रहते हैं। लेकिन जो टोटो रहता है वो इतना ज़्यादा शरारती रहता है कि उस रात जितने भी वहाँ पर एनिमल रहते हैं वो रात भर भी सो नहीं पाते। यानी टोटो इतनी ज़्यादा शरारत करता है वहाँ पर, तो वो रात भर सारे एनिमल परेशान रहते हैं, मतलब सो नहीं पाते हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि नेक्स्ट डे उनके ग्रैंड फादर को कहाँ जाना था, देहरादून जाना था पेंशन लेने के लिए। तो किसी कारण से वो अपने ग्रैंड फादर के साथ जा नहीं पाते हैं, लेकिन टोटो उनके साथ जाता है, ठीक है। तो वो टोटो को कैसे रखते हैं, एक बैग लेते हैं मज़बूत, ठीक है। तो वो टोटो को एक उस बैग में रखते हैं और बैग के नीचे वो क्या करते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं ताकि टोटो आराम से वहाँ पर रहे। लेकिन फिर वो उसे लेकर जाते हैं, यानी ग्रैंड फादर ये सोचते हैं कि टोटो बैग से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब टिकट कलेक्टर स्टेशन पर आता है टिकट लेने के लिए, तो क्या होता है कि जो टोटो रहता है वो पीछे बैग से ज़िप खोल के बाहर से पीछे उनके पीछे से झांकने लगता है। तो जो टिकट कलेक्टर रहते हैं तो वो देख कर उसे चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय जो डॉग का फेयर लगता था, ठीक है, यानी किराया जो था वो डॉग का लगता था। तो टिकट कलेक्टर ये कहते हैं, सोचते हैं कि ये तो डॉग है नहीं और उन्हें पैसे भी बनाने होते हैं कि इनसे पैसे वो कैसे लें। तो वो क्या सोचते हैं कि वो बोलते हैं कि इसका भी टिकट लगेगा। तो वो कहते हैं ये तो डॉग तो है नहीं तो इसका टिकट क्यों लगेगा, ग्रैंडफादर बोलते हैं। लेकिन कहते हैं नहीं, ये इसका भी टिकट लगेगा, यानी वो मानते नहीं हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है, वो सोचते हैं ठीक है, कहते हैं कि हाँ इसका टिकट दे दो। लेकिन ग्रैंडफादर ये भी सोच लेते हैं कि अब ये टिकट कलेक्टर को क्या करेंगे, सबक सिखा के रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बैग से टॉर्टाइज़ निकाला, ठीक है, टॉर्टाइज़ निकाला। उन्होंने कहा, उसे देख रहे थे और उस टिकट कलेक्टर को दिया, बोलते हैं कि देखो क्या इसका भी टिकट लगेगा। तो जो
टिकट कलेक्टर रहता है वो उसे ध्यान से देखता है, कहता है नहीं इसका टिकट नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो यहाँ पर मतलब फिर टिकट कलेक्टर को वो एहसास करा देते हैं कि जो मेरे बैग में मंकी है, टोटो है, वो भी कोई डॉग नहीं है जो आप उसका फेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, फिर जब वो आ जाते हैं तो फाइनली वो ग्रैंड मदर को इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, टोटो के बारे में बता देते हैं। तो फिर एक स्टेबल रहता है जहाँ पर हॉर्स वगैरह रखे जाते हैं, तो उसे स्टेबल बोलते हैं। तो स्टेबल रहता है, वो टोटो को वहाँ पर रखते हैं। और उस स्टेबल में एक डोंकी भी रहता है, डोंकी का नेम रहता है नैना। ठीक है, तो उन टोटो की और नैना की ज़रा भी नहीं बनती थी वहाँ पर, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। तो फिर वो टोटो को वहाँ से ले आते हैं। तो वो बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि टोटो इतना ज़्यादा चालाक था कि जब उसे वाटर दिया जाता था बाउल में नहाने के लिए, तो वो पहले क्या करता था, अपने हैंड से उसे टच करता था कि कहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, यानी उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। जब वो देखता था उसकी बॉडी के लिए वो पानी बिल्कुल सही है, तो फिर वो अपने हैंड से अपने ऊपर साबुन को रब करता था और अपने से मतलब अच्छे से नहाता था। लेकिन जब फिर वो पानी ठंडा हो जाता था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगती थी बहुत जल्दी, तो जब वो पानी ठंडा हो जाता था वो जल्दी से किचन में भाग जाता था, किचन फायर के पास। तो वहाँ पर जाके अपने आप को गर्म कर लेता था। अगर इस सारी चीज़ों को देखकर वहाँ पर अगर कोई हंसता था तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाता था। तो मतलब उसे ये चीज़ें पसंद नहीं थी कि कोई उसकी शरारतों को, ऐसे शरारतों को वो कोई ज़्यादा देखे और उसके ऊपर कोई भी हंसे। तो अथर्व एक बार स्टोरी बताते हैं कि एक बार पानी जो वाटर था बड़े से बाउल में गर्म करने के लिए रखा गया था, लेकिन और वहाँ पर क्या था कि जो टोटो था वो वहाँ पर गया और उसने क्या किया, उस पानी में चला गया अंदर और अपने आप को बंद कर लिया। और नीचे क्या हो रही थी, उस पानी में नीचे फायर जल रही थी, यानी आग जल रही थी, यानी पानी हीट होने के लिए रखा गया था। तो जब वो टच करके देखता है तो पानी उस समय बहुत ज़्यादा गर्म तो रहता नहीं है, तो इसलिए वो उसमें अंदर चला जाता है। लेकिन जब वो उसमें बैठा रहता है, जब फायर जैसे जैसे बढ़ती है और पानी बॉयल होने लगता है, तो पानी को हीट मिलने लगती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है। तो फिर क्या होता है कि टोटो को ये फील होता है कि जो उसकी उसे हीट मिल रही है, यानी जब वाटर गर्म होगा तो उसको हीट मिलेगी, टोटो को भी। तो वो सोचता है कि ये कैसे हो रहा है, फिर वो समझ जाता है कि नीचे यहाँ पर फायर जल रही। तो वहाँ पर उस समय क्या होता है कि वहाँ ग्रैंड मदर आती हैं, उस समय तक टोटो अपना आप को हाफ बॉयल कर लेता है। ठीक है, तो जल्दी से ग्रैंड मदर जो आती हैं उसे बाहर निकालती हैं। तो इस तरह से अगर ग्रैंड मदर उस समय वहाँ पर नहीं आती तो वो पूरी तरह से वहाँ पर बॉयल हो जाता, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता है क्योंकि ग्रैंड मदर उसे बाहर निकाल लेती हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि जो टोटो था वो हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ने में लगा रहता था। कभी मतलब चीज़ों को फाड़ देता था, कभी कोई चीज़ को तोड़ देता था, यानी हमेशा वो तोड़ फोड़ में लगा रहता था। अगर ग्रैंड मदर की कोई फ्रेंड्स आती थी तो उनकी साड़ी खींचने लगता था, उनके कपड़े खींचने लगता था, तो ये सारी चीज़ें वो करता था। तो वो बताते हैं कि एक बार डाइनिंग टेबल पर पुलाव रखा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही और वहाँ पर खाने के लिए तो कोई था नहीं, उस समय वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो बाद में ग्रैंड मदर आती हैं, तो जब ग्रैंड मदर और उनकी फ्रेंड्स आती हैं तो उसकी टोटो को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन टोटो रुकता ही नहीं है। और जो उनकी एक फ्रेंड रहती हैं, अगर वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं तो वो उनके फेस पर पानी फेंक देता है। तो वो वहाँ पर क्या करता है कि मतलब हर चीज़ को इधर उधर वो आराम से बैठकर उस पूरे बाउल जो था पुलाव का वो उठा लेता है वहाँ से। और फिर जब ग्रैंड फादर आते हैं तो वो ये देखता है कि ग्रैंड फादर आ रहे हैं, अब वो उसे पकड़ लेंगे, और वो पकड़ लेंगे तो वो उसे मारेंगे भी। तो वो जल्दी से क्या करता है, वो पूरा बाउल को उठाता है और बाहर जाकर जैक फ्रूट ट्री पर बैठ जाता है। और वहाँ पर बैठकर आराम से एक एक ग्रेन खाता है, यानी बिल्कुल सुकून से एक एक ग्रेन खाता रहता है। और फिर वो क्या करता है, जब उसका पूरा पुलाव खा लेता है वो, तो वहाँ से बाउल नीचे फेंक देता है, यानी जैक फ्रूट ट्री पर बैठा रहता है, वहाँ से बाउल को नीचे फेंक देता है। और बाउल जो रहता है वो तो टूट जाएगा, बाउल पूरी तरह से इधर उधर बिखर जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। यानी यहाँ पर वो अथर बताते हैं कि टोटो मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती था,
बिल्कुल भी, यानी उसकी शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब ग्रैंडफादर भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। तो फिर ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो इतने भी अमीर नहीं हैं कि वो हर चीज़ को आए दिन वो क्या करते रहें, नए नए कपड़े लाते रहें, बर्तन लाते रहें और भी सारी चीज़ें परचेस करते रहें, क्योंकि वो इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं हैं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को वो ले जाते हैं और उसे वो 3 रुपए में बेच देते हैं। यानी कि वो 5 रुपए में उन्होंने ख़रीदा था टांगा ड्राइवर से, लेकिन फिर भी पर उन्होंने 3 रुपए में बेच दिया और उन्हें 2 रुपए का लॉस भी हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि ये 2 रुपए का लॉस इतना नहीं है जितना वो टोटो क्या करता है, उनका नुकसान कर देता है, चीज़ों को बर्बाद कर देता है और उन्हें सारी चीज़ें नई ख़रीद के लानी पड़ती है। तो और वो जो रहते हैं ग्रैंडफादर जो रहते हैं टोटो को उसी टांगा ड्राइवर को बेचते हैं जिससे उन्होंने ख़रीदा था। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि टोटो को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो जहाँ से आया था उनको भी पहचानता टांगा ड्राइवर को, ठीक है, तो उसे वहाँ पर रहने में भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से इस चैप्टर की समरी फिनिश हो जाती है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 करना रहेगा, डिस्क्राइब हाउ टोटो एन्जॉय हिज बाथ, व्हाट हैपेंड व्हेन ही गॉट इनटू अ बिग केटल ऑफ हॉट वाटर। ये आपको लॉन्ग करना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड टोटो डू इन द अथर्स रूम, वेयर वाज टोटो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अथर बेडरूम, डिड ही रिमेन पीसफुल देयर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग कॉपी में करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपको लर्न करना रहेगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसे फेयर में कर लीजिएगा।